है प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने परमार्थमय व्यवहार हो। ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है। गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। अगर इन पंक्तियों को सरल भाषा में समझें तो संत तुकरोजी महाराज गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि ये संसार स्वर्ग जैसा बने, हमारा जीवन उच्च और श्रेष्ठ बने और हमारा व्यवहार परमार्थ से भरा हो। हम केवल अपने लिए न जिएं बल्कि सबके लिए उपयोगी बने, समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व समझें और सही सोच के साथ अपने कर्तव्य का पालन करें। लेकिन जब हम इन शब्दों का गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करते हैं तो इन शब्दों के भीतर एक गहरी साधना छिपी दिखाई देती है। जब वे कहते हैं ना हम रहे अपने लिए, तो ये केवल निस्वार्थता की बात नहीं है, ये अहंकार के त्याग का आह्वान है। जब वे कहते हैं परमार्थ में व्यवहार हो, तो ये केवल अच्छे आचरण की बात नहीं बल्कि सेवा को जीवन का केंद्र बनाने का संदेश है। और जब वे कहते हैं सोचने का फर्ज, तो ये विवेक जागृत करने की बात है, अंधानुकरण नहीं बल्कि सजग चेतना की ओर बढ़ने का आग्रह है। क्योंकि जब अहंकार का त्याग, सेवा का भाव और जागृत विवेक ये तीनों एक साथ आते हैं, तभी सच में ये संसार स्वर्ग सम बन सकता है। नमस्कार, टुकड़िया दास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी विशेष श्रृंखला संत तुकरोजी महाराज सामुदायिक प्रार्थना विश्लेषण। पिछले एपिसोड में हमने मंगल स्मरण की पंक्तियां मंगल नाम तुम्हारा प्रभु, इसका मनन किया था और आज इस द्वितीय कड़ी में हम प्रार्थनाष्टक के प्रथम संज्ञा का गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विश्लेषण करने जा रहे हैं, ताकि इन पंक्तियों में निहित जीवन दर्शन को केवल समझा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में आत्मसात भी कर सकें। है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। इन पंक्तियों में एक साधारण मनुष्य की नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा की आकांक्षा बोलती है। यह प्रार्थना किसी व्यक्तिगत लाभ, सिद्धि या मोक्ष की याचना नहीं करती, यह समष्टि के उत्कर्ष की कामना करती है। इसमें संसार से भागने की नहीं बल्कि संसार को बदलने की आकांक्षा है। जब कोई साधक स्वर्ग सम संसार की बात करता है तो वह आकाश में बसे किसी अदृश्य लोक की कल्पना नहीं कर रहा होता, बल्कि वह इस पृथ्वी को ही करुणा, न्याय, सत्य और प्रेम से परिपूर्ण बनाने की दिशा में सोच रहा होता है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में स्वर्ग का अर्थ केवल मृत्यु के बाद प्राप्त होने वाला स्थान नहीं है, वह चेतना की अवस्था है। उपनिषदों में कहा गया है कि जब मनुष्य अपने भीतर के आत्म तत्व को पहचान लेता है तब उसके लिए समस्त जगत ब्रह्ममय हो जाता है। इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए गौतम बुद्ध ने अत्त दीपो भव, यानी अपने भीतर दीपक बनो, यह उपदेश दिया है। उन्होंने संसार को दुखमय कहा, पर समाधान पलायन में नहीं बल्कि करुणा, सम्यक दृष्टि और मध्यम मार्ग में बताया। बुद्ध का संघ एक ऐसा सामाजिक प्रयोग था जिसमें मनुष्य जाति, वर्ग और वंश की सीमाओं से ऊपर उठकर एक आध्यात्मिक समुदाय का निर्माण करती है। यह भी स्वर्ग सम संसार की ही एक झलक थी, जहां हिंसा के स्थान पर अहिंसा, लोभ के स्थान पर संतोष और अज्ञान के स्थान पर प्रज्ञा का शासन हो। जब हम इस प्रार्थना की दूसरी पंक्ति पढ़ते हैं, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो, तो हमें समझ में आता है कि स्वर्ग सम संसार का निर्माण बाहरी संरचनाओं से नहीं बल्कि उच्च जीवन से होगा। उच्च जीवन का अर्थ केवल भौतिक उन्नति नहीं है, ये चरित्र की ऊंचाई है, आत्मानुशासन है और आत्मबोध है। स्वामी विवेकानंद ने मनुष्य को उसकी दिव्यता का स्मरण कराया और कहा कि प्रत्येक आत्मा संभावित रूप से दिव्य है, परंतु उस दिव्यता का प्रकट होना तभी संभव है जब जीवन परमार्थमय हो। विवेकानंद के लिए सेवा ही साधना थी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस समाज में भूख, अशिक्षा और अन्याय है, वहां केवल ध्यान और जप से धर्म की पूर्णता नहीं होती। उच्च जीवन वो है जो स्वयं को समष्टि के कल्याण में नियोजित कर दे।
इसी भाव को महात्मा गांधी ने अपने जीवन में साकार किया। गांधी के लिए सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत साधना नहीं थे, वे सामाजिक परिवर्तन के साधन थे। उनका राम राज्य किसी धार्मिक राज्य की कल्पना नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण, नैतिक और करुणामय समाज का स्वप्न था। उन्होंने कहा कि मनुष्य का जीवन तब तक पूर्ण नहीं होता जब तक वो अपने कार्यों को ट्रस्टीशिप के भाव से न करे, अर्थात जो कुछ भी हमारे पास है वो समाज का है, हम केवल उसके संरक्षक हैं। ये दृष्टि परमार्थमय व्यवहार का आधार है। परमार्थमय व्यवहार की सर्वोच्च अभिव्यक्ति हमें सेवा के जीवन में दिखाई देती है। मदर टेरेसा ने कोलकाता की गलियों में रोगियों, अनाथों और उपेक्षितों की सेवा की। उनके लिए हर पीड़ित मनुष्य में ईसा का चेहरा था। उन्होंने कहा कि यदि आप 100 लोगों को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम एक को कराइए। ये छोटी सी बात नहीं, ये दृष्टि का परिवर्तन है। जब व्यवहार परमार्थमय होता है तब वो गणितीय नहीं रहता, वो हृदय की भाषा बन जाता है। मराठी संत परंपरा में संत तुकाराम ने कहा, जे का रंजले गांजले त्यासी म्हणे जो आपुले, अर्थात जो दुखी और पीड़ित हैं उन्हें अपना कहो। ये अपनापन ही परमार्थ की जड़ है। जब हम दूसरे को दूसरा नहीं बल्कि अपना मान लेते हैं तब व्यवहार स्वतः ही उच्च और पवित्र हो जाता है। ना हम रहें अपने लिए, हमको सभी से कर्ज है। ये पंक्ति मनुष्य के अहंकार पर सीधा प्रहार करती है। आधुनिक सभ्यता का एक बड़ा संकट ये है कि उसने व्यक्ति को अत्यधिक केंद्र में रख दिया है। व्यक्तिवाद ने स्वतंत्रता दी परंतु साथ ही अलगाव भी बढ़ाया। इस अलगाव को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऑप्टिकल डिल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस कहा, चेतना का भ्रम जिसमें हम स्वयं को समष्टि से अलग समझते हैं। इंडियन फिलॉसफी में यह भ्रम अविद्या कहलाता है। जब हम केवल अपने लिए जीते हैं तब हम सीमित हो जाते हैं, पर जब हम के लिए जीते हैं तब हमारा अस्तित्व विस्तृत हो जाता है। उपनिषदों का वाक्य वसुधैव कुटुंबकम इसी विस्तार की घोषणा है। रवींद्रनाथ टैगोर ने मानवता की एकता का संदेश देते हुए कहा कि राष्ट्रवाद तब तक अधूरा है जब तक वो मानवता के व्यापक हित में न हो। उनका शिक्षा दर्शन भी इसी भाव पर आधारित था, मनुष्य को प्रकृति और विश्व मानवता से जोड़ना। ये पंक्ति हमें सामाजिक उत्तरदायित्व सिखाती है। यदि समाज में अन्याय है तो वो केवल उनका प्रश्न नहीं, हमारा प्रश्न है। प्रार्थना में कहा है, गुरुदेव ये आशीष दे जो सोचने का फर्ज है। सरल शब्दों में इसका अर्थ है कि हे गुरुदेव, हमें ऐसा आशीर्वाद दे कि हम अपने जीवन के कर्तव्यों को समझ सकें, सही और गलत का विवेक कर सकें और हर परिस्थिति में सोच समझकर सही निर्णय ले सकें। यहां सोचने का फर्ज का मतलब केवल विचार करना नहीं है, बल्कि जिम्मेदार और जागरूक विचार करना है। वो हमें अंधानुकरण से बाहर निकालकर विवेक की ओर ले जाती है। सोचने का फर्ज केवल बौद्धिक क्रिया नहीं है, ये नैतिक जागरूकता है। इमैनुअल कांट ने नैतिकता का आधार कैटेगोरिकल इंपेरेटिव में रखा, ऐसा आचरण करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम बनाना चाहो। ये सोचने का फर्ज ही है कि हम अपने कर्मों के परिणामों पर विचार करें। भारतीय संत परंपरा में संत कबीर ने आत्मचिंतन को सर्वोच्च साधना बताया। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जब मनुष्य स्वयं को परखता है तभी समाज में परिवर्तन आता है। आधुनिक युग में जिद्दू कृष्णमूर्ति ने चेतना की क्रांति की बात की। उन्होंने कहा कि बीमार समाज के अनुरूप होना स्वास्थ्य नहीं है, अतः सोचने का फर्ज है भीड़ के साथ बह जाना नहीं, बल्कि सजग रहना। यदि हम इस पूरी प्रार्थना को एक धारा में देखें तो ये जीवन का समग्र दर्शन प्रस्तुत करती है। ये हमें बताती है कि आध्यात्मिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व अलग नहीं है। जो व्यक्ति ध्यान में बैठता है उसे समाज के प्रति संवेदनशील भी होना चाहिए। जो समाज सेवा करता है उसे आत्मशुद्धि का भी प्रयास करना चाहिए। यही समन्वय इस प्रार्थना का हृदय है। आज के समय में जब प्रतिस्पर्धा, उपभोक्तावाद और डिजिटल अलगाव बढ़ रहा है,
तब ये संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। यदि हम अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर, अपने समाज में परमार्थमय व्यवहार का अभ्यास करें तो छोटे छोटे परिवर्तन मिलकर बड़े परिवर्तन का आधार बन सकते हैं। एक शिक्षक यदि विद्यार्थियों को केवल अंक दिलाने के लिए नहीं बल्कि चरित्र निर्माण के लिए पढ़ाए, एक व्यापारी यदि केवल लाभ के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए व्यापार करे, एक प्रशासक यदि केवल नियम पालन के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए निर्णय ले, तो धीरे धीरे ये संसार स्वर्गसम बन सकता है। अंततः ये प्रार्थना हमें ये स्मरण कराती है कि मनुष्य का जीवन केवल जीवित रहने के लिए नहीं है, वो जागृत रहने के लिए है। जब हम अपने भीतर की करुणा, विवेक और सेवा भाव को जागृत करते हैं, तब हम व्यक्तिगत सीमाओं से ऊपर उठते हैं। तब मैं का संकुचित दायरा हम की व्यापकता में विलीन हो जाता है और उसी क्षण बिना किसी चमत्कार के, बिना किसी बाहरी परिवर्तन के, ये संसार सचमुच स्वर्ग सम प्रतीत होने लगता है। यही इस प्रार्थना का सार है। व्यक्ति से समाज, समाज से मानवता और मानवता से दिव्यता की यात्रा। ये मनुष्य को स्व से सर्व की ओर और अहम से अहम ब्रह्मास्मि की ओर ले जाने वाली साधना है। ये था प्रार्थनाष्टक के प्रथम संध्या अनुच्छेद का विस्तृत विश्लेषण। अगले भाग में हम प्रार्थनाष्टक के दूसरे अनुच्छेद को समझने का प्रयास करेंगे, उसी श्रद्धा, उसी मनन और उसी गहराई के साथ। हमें आशा है कि आपको ये चिंतन यात्रा सार्थक लगी होगी और ये श्रृंखला आपके भीतर भी आत्ममंथन की प्रेरणा जगाएगी। इसी भावना के साथ अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। जय गुरु।